अगर आपके किसी बहुत अपने को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या उसे उस मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे। आज की हमारी वीडियो एक बूढ़ी औरत ग्लोरिया की है और इसकी बेटी लूसी की है। ग्लोरिया जो कि 78 साल की है लेकिन इस एज में प्रेग्नेंट है और अपनी माँ की ये हालत देखकर लूसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसकी माँ बहुत सी अजीब व गरीब हरकतें कर रही होती है और इसकी माँ से बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। लूसी कहती है कि इस एज में मेरी माँ का प्रेग्नेंट होना कोई आम बात नहीं है और लूसी ये समझती है कि अगर इसकी माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया तो ये कोई शैतानी चीज़ ही होगी। लूसी साथ ये भी लिखती है कि मेरी माँ जानवरों वाली हरकतें करना शुरू हो गई है, इसलिए लूसी चाहती है कि ये लोग आकर इसकी माँ को समझाएं ताकि ये इस बच्चे को जन्म ना दे। जब लूसी अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत देखती है तो ये गोस्ट हंटर्स को कॉल करती है और उन्हें ये सारा मामला बताती है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी माँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो उन्हें लिखती है कि अगर आप लोग इसकी मदद कर सकते हैं तो आकर मेरी माँ को बचा लें और इस पूरे मैसेज के प्रूफ के तौर पर वो एक वीडियो भी भेजती है। वो वीडियो क्या थी ये आप देखें। लूसी का मैसेज देखकर पार्कर और चेस्टर इरादा करते हैं कि ये अब लूसी के घर पे जाएंगे। चेस्टर पूरे रास्ते में यही कह रहा होता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू लगता है और तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। तो पार्कर कहता है कि किसी की मदद करने के लिए हमें किसी पेपर के टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। साथ ही पार्कर को ये भी लग रहा होता है कि लूसी इस वजह से परेशान है क्योंकि अगर इसका छोटा भाई या बहन आ गया तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ जेलिसी की बिना पर लूसी ने इन्हें ये मैसेज भेजा है। लूसी के घर पर पहुंचकर पार्कर और चेस्टर जब दरवाज़ा नॉक करते हैं तो एक अजीब सी औरत निकलती है। पार्कर उस औरत से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने हमें ईमेल किया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके आगे ये औरत क्या जवाब देती है ये आप सुने। No, that was me. I emailed you. Wait, so your mom is pregnant? Yes. वो औरत कहती है कि मैं ही लूसी हूँ और मैंने ही तुम्हें मैसेज भेजा था। इस औरत की एज देखकर पार्कर और चेस्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अगर ये 55 साल की औरत है तो इसकी माँ की एज क्या होगी। लूसी पार्कर और चेस्टर को घर में आने का कहती है और इन्हें अपने साथ रूम में ले जाती। लूसी जैसे ही ग्लोरिया अपनी माँ के रूम में आती है तो इसकी माँ उस रूम में नहीं होती और लूसी कहती है कि आज की रात मेरी माँ की तबीयत और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं जब चेस्टर ये सारी चीज़ें देखकर घर से बाहर जाने लगता है तो उसे एक आवाज़ आती है और क्या कन्वर्सेशन होती है ये आप सुने। We just gotta go to the car. Going so soon. What's over there? You can't leave now. I'm baking you my special cookies. Is that her mom? आप ग्लोरिया की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि ये कितना क्रीपी है। वहीं ग्लोरिया फिर इनके लिए कुछ कुकीज़ बनाती है। ये सुनकर इन्हें लगता है कि ये औरत तो बिल्कुल नॉर्मल है। ग्लोरिया जब अपने बनाए हुए कुकीज़ लाती है तो ये दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। Here are your cookies, sweetie. क्योंकि इन कुकीज़ में किसी इंसान के बाल भी थे और ग्लोरिया ने ये कहा था कि मैं अपने फेवरेट कुकीज़ तुम्हारे लिए बना रही हूँ। फिर पार्कर इन्हें कहता है कि हम सबको बैठकर बात करनी चाहिए। Thank you for sitting down. It's my pleasure. जब पार्कर लूसी से कहता है कि तुमने हमें ईमेल किया था और तुम अपनी माँ की प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो लूसी कहती है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मेरी माँ की एज 78 इयर्स है और ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। लूसी पार्कर से कहती है कि मेरी माँ का दिमागी तवाज़ुन कई साल पहले ही ख़राब हो चुका है और फिर इससे पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। इसके आगे ग्लोरिया क्या जवाब देती है वो आप सुने। Did you get pregnant? Well, you see, dear, your father and I loved each other very much. Dad's been dead for 10 years, Mom. पार्कर ग्लोरिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। वहीं क्या होता है ये आप देखें। Bro, what is that? Oh dear, it seems like my water broke. Dude,
My socks are getting wet. अचानक से ग्लोरिया कहती है कि मेरे बच्चे के पैदा होने का वक्त आ चुका है और पार्कर लूसी को कहता है कि हमें तुम्हारी माँ की मदद करनी चाहिए। वहीं लूसी कहती है कि कार में कुछ सामान रखा हुआ है, मैं वो लेकर वापस आती हूँ। और फिर क्या होता है ये आप देखें। I think she's coming right back. Bro, she's gone. चेस्टर जब लूसी का पीछा करता है तो वो खिड़की से देखता है कि लूसी अपनी माँ की हालत देखकर इतना डर गई थी कि अपनी माँ को वहीं अकेला छोड़कर भाग गई। वहीं पार्कर और चेस्टर जब बात कर रहे होते हैं तो ग्लोरिया इनके पीछे आ जाती है। पार्कर ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। आगे से ग्लोरिया क्या जवाब देती है ये आप सुने। Do you two want to do a puzzle? A puzzle? Gloria, are you ready to give birth now? Not yet. ग्लोरिया पार्कर से कहती है कि बच्चे को पैदा होने में अभी भी काफ़ी वक्त है। चेस्टर और पार्कर कुछ कन्वर्सेशन करते हैं और इन दी एंड ये डिसाइड करते हैं कि आज की रात कैमरास फिक्स करके यहीं सोएंगे। जब पार्कर चला जाता है तो चेस्टर क्या देखता है आप भी देखें। जब चेस्टर और पार्कर अपने रूम में सोए हुए होते हैं तो वहीं आधी रात को आप ग्लोरिया को देख सकते हैं कि ये अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है और फिर ये अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद ग्लोरिया अपने पलंग के नीचे से निकलती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हरकतें करना शुरू कर देती है। ये आप देखें। चेस्टर और पार्कर जब सो रहे होते हैं तो ग्लोरिया इनके रूम के पास आकर इनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर देती है। चेस्टर की आवाज़ें सुनकर आंख खुलती है तो फिर वो पार्कर को भी उठाता है। ये भयानक आवाज़ें सुनकर पार्कर फौरन उठता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के खुलने के बाद क्या होता है ये आप देखें। Is she there? It's time for me to give birth now. ग्लोरिया पार्कर से कहती है कि मेरे बच्चे के पैदा होने का वक्त हो गया है और पार्कर और चेस्टर रूम से बाहर निकलकर उसकी सारी तैयारियां करते हैं। अब जो आप मनाजिर देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। I think she's in here. Okay. पार्कर जैसे ही ग्लोरिया के पास आता है तो आप ज़मीन पर देख सकते हैं कि खून की जगह पर ब्लैक कलर का लिक्विड है। It's okay. और ग्लोरिया दर्द से चिल्ला रही है। It's okay. It's okay. पार्कर ग्लोरिया के बच्चा पैदा होने में मदद कर रहा होता है, Push. लेकिन अब जो बच्चा पैदा होगा ये कोई इंसान का नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है। ये मंजर देखकर आप भी बहुत ज़्यादा घबराने वाले हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है पार्कर और चेस्टर उस बच्चे की तरफ भागते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जब उस खून का पीछा करते हैं तो वहाँ पर बच्चा तो नहीं होता, अलबत्ता एक गोश्त का टुकड़ा होता है काले कलर का जो खुद ब खुद चल रहा होता है। और फिर ये जाकर एक रूम में जाता है और उसके बाद पार्कर क्या देखता है आप भी देखें।
रूम के अंदर एक बच्चा होता है जिसके पाँव और हाथ नहीं होते। रोने की आवाज़ें आती हैं। पार्कर ये मंजर देखकर फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर चेस्टर इससे पूछता है कि अंदर क्या है। और फिर पार्कर जब वही दरवाज़ा एक बार फिर खोलता है तो अंदर बच्चा नहीं होता। चेस्टर और पार्कर जब रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ से एक ऐसी अजीबोगरीब मखलूक निकलती है जिसे देखकर ये फ़ौरन वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शायद लूसी इस मखलूक के बारे में बिल्कुल ठीक थी कि अगर इसकी माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया तो ये कोई आम बच्चा नहीं होगा। पार्कर और चेस्टर को लग रहा होता है कि ये बच्चा इन दोनों का पीछा कर रहा है और इन्हें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बच्चा कहाँ गया ये आप देखें। ये बच्चा एक बार फिर अपनी माँ की कोख में चला जाता है। ग्लोरिया जो इस बच्चे के पैदा होते ही मर चुकी थी वो एक बार फिर जिंदा हो जाती है। पार्कर और चेस्टर को लग रहा होता है कि वो शैतान यहाँ से जा चुका है, लेकिन वहीं अचानक से इनके सामने ग्लोरिया आती है। अब तक इन दो दोस्तों को नहीं पता कि वो शैतान ग्लोरिया के अंदर ही जा चुका है और अब ये शैतान ही ग्लोरिया की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और फिर अचानक ग्लोरिया इन दोनों दोस्तों पर हमला कर देती है। ये दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कभी अपने घर की शक्ल नहीं देख पाएंगे। आप ग्लोरिया की शक्ल देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानक है। एक लम्हे को ग्लोरिया चेस्टर के इतना करीब आ गई कि वो मरते मरते बच गया। ये दोनों लड़के उस जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं और फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। पार्कर का कहना था कि घर आने के बाद इसने लूसी और ग्लोरिया दोनों को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का कोई रिप्लाई नहीं आया। आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों औरतें जिंदा होंगी? और ग्लोरिया की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? आखिर ग्लोरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे एक शैतान को जन्म देना पड़ा? ये वीडियो अपने साथ बहुत से सवालात पैदा करती है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी स्कैरी वीडियो आप मिस ना करें।